तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ दो टॉपिक, पार्टनरशिप और गुडविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। इसमें बोला गया है अमित और अरुण, इनकी हमें कैपिटल गिवन है। अमित की गिवन है 2 लाख रुपए और अरुण की गिवन है 1 लाख रुपए। ठीक है, अरुण ने 1 अक्टूबर को अरुण ने अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, मतलब इसमें एडिशनल कैपिटल लगाई है और हमको अमाउंट बताना कि कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है। और रेट हमें गिवन है कैपिटल का, वो 10% है। तो हम इसे निकालते हैं। सॉल्यूशंस कम करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल हमको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें उसका अमाउंट गिवन है 30,000 रुपये और उसका हमें रेट भी गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले हम अरुण की वो निकाल लेते हैं। अरुण कैपिटल जो है वो है 1 लाख रुपये, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल को हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इस वाली पे भी 10% लगेगा। 1 लाख पे हम लगाएंगे 10%, ठीक है। प्लस जो ये है इस पे भी मतलब एडिशनल कैपिटल पे भी हम 10% लगाएंगे, ठीक है। और ये हमें गिवन है कितना, इसका इंटरेस्ट गिवन है हमें 30,000 रुपये। और हाँ, इसमें हम 1/2 भी करेंगे क्योंकि जो एडिशनल कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करी गई है 1 अक्टूबर को, तो इसका 1/2 भी होगा, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं। ये आएगा 10,000 रुपये प्लस ये हो जाएगा x/20, 30,000 रुपये, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ये आएगा 2 लाख रुपये प्लस x, और ये 20 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। x इजिकल टू आएगा 4 लाख। जो एडिशनल कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करी गई है वो है 4 लाख। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है चांद तारा, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 गिवन है। और चांद का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो 15,000 गिवन है। और इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको गिवन है दोनों की 5,000 रुपये ईच लिखा हुआ है, तो दोनों की सेम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है 2,000 रुपये चांद की, और तारा की हमें 1,000 रुपये गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट जो कि अर्न करा है, मतलब फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन ये रहा पूरा। तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उसका हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैं साइड में बना देता हूँ। एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे तो हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इधर लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को अगर हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, तो जो चीज़ इसमें हम प्लस करते हैं उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस करते हैं वो प्लस करना पड़ेगा, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जैसे ये इसमें देखो, हम इधर करते हैं प्लस करते हैं, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, हम इसमें प्लस करते हैं इधर की साइड, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन उसे हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टोटल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट के लिए हम करेंगे, नेट प्रॉफिट को हमने एक्स माना है, तो नेट प्रॉफिट का जो शेयर है 3/5 वो 15,000 है, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर ऑफ चांद का कितना है 15,000। तो मतलब एक्स का 3/5 करेंगे तो वो हमें कितना मिल रहा है 15,000, क्योंकि प्रॉफिट शेयर ऑफ चांद 15,000 है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलेगा कितना, ये निकलेगा पूरा 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करेंगे, इस 25,000 में हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। 25,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास गिवन है 5,000 का डबल होगा 10,000, ठीक है। और माइनस करेंगे 2,000 रुपये ये चांद का ड्राइंग वाला इंटरेस्ट, माइनस 1,000, तो ये हो गया 35,000 माइनस 3,000, जो कि आया हमारा 32,000।
और ये इसका आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप का। इसमें बोला गया राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो में गिवन है और राम की जो ड्राइंग है वो 3,000 रुपये, मतलब राम विड्रॉल करता है पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये पर मंथ। तो जो राम की जो ईयर की पूरी साल की जो ड्राइंग होगी, राम विड्रॉल जो होगा वो होगा 3,000 इंटू 12 करेंगे हम इसको, 12 36,000 रुपये। ठीक है। और मोहन का जो होगा, मोहन का भी हमें गिवन है, मोहन का है 4,000 रुपये। ठीक है। तो मोहन का साल भर का जो निकलेगा वो होगा 48,000 रुपये। ठीक है। और इसमें इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है 6%, लेकिन डीड हमें साइलेंट है। डीड में मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने चार्ज करा है। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें करना है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट पास करनी है जो कि रेक्टिफाइज एरर है। ठीक है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि निकलेगा राम के लिए, हाँ, वो 36,000 का 6%। हमें टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ का मानते हैं। तो ये आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा 1,080। ठीक है। और अब मोहन का आएगा 48,000 का 6/12, ये आएगा 1440। ठीक है। अब ये अमाउंट हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में, किसके नाम से, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे 1,080 और ये हो जाएगा 1440। तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा कितना, 2520। ठीक है। अब यही इतना ही अमाउंट हमारा बाई डिविजिबल के नाम से बढ़ता है। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से बटेगा 2520। और इनके जो रेशियो है ये हमें गिवन है, इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इनको बांटते हैं, राम में, मोहन में, सोहन में। 1208 1260 है ये, और ये है 630, और ये आएगा ये भी 630। तो यही इसकी एंट्री हो जाएगी। इसको अगर हम सबसे पहले तो इसको हमें वो बनाना पड़ेगा इसके लिए कि स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट उसको हम बनाते हैं। इधर लिखते हैं हम पर्टिकुलर, और इधर लिखते हैं हम राम, मोहन, सोहन, इधर लिखते हैं हम फॉर्म। ठीक है। इधर डेबिट वाला बैलेंस, इधर क्रेडिट वाला, डेबिट वाला, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% है, 6% पर एनम। ठीक है। जो कि ये आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा इसका 1,080 राम में। ठीक है। और इसमें आएगा, मोहन में आएगा 1,440, और यही जाएगा फर्म के क्रेडिट बैलेंस में 2,520। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, ये जो हमने प्रॉफिट बांटा था ना, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो आएगा 1,260। तो इसके क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। ठीक है। और मोहन के में जाएगा 630, और सोहन के में भी 630। ठीक है। और फर्म में जाएगा, अब फर्म की जाएगा डेबिट बैलेंस में 2,520। अब हमको इन दोनों को मैच करेंगे, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट सेम है। ठीक है।
लेकिन इधर का क्रेडिट वाला ज़्यादा है, ठीक है, 630। और ऐसी इसमें है, वैसे बैलेंस आएगा इसका ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 810, ठीक है। और इसमें आएगा 1260, लेकिन ज़्यादा कितना है, 180। तो एंट्री जो होगी इसकी, एंट्री होगी मोहन्स अकाउंट डेबिट। एंट्री करने से पहले एक बात, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में करेंगे, और डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा था, तो हम लिखेंगे मोहन्स अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आएगा 810, राम में आएगा 180, और इसमें आएगा 630। तो ये क्वेश्चन यही होता, ख़त्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप का। इसमें बोला गया यदु विधु रदु की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 4-3-3, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इनकी गिवन है 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ठीक है। और 1 नवंबर 2018 को यदु ने लोन दिया है फर्म को 80,000 रुपये का। तो हमें इसमें बताना है सबसे पहले पार्ट में पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मतलब बतानी है 6%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 8% गिवन है, तो इन्हें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदु की, वो आएगी 9 लाख का 6%, ये हो जाएगा 54,000 रुपये, ठीक है। और विधु का है 5 लाख का 6%, जो कि हो जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। और फिर रदु का 4 लाख का 6%, 24,000 रुपये, ठीक है। ये तो आया है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। तो अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट हमें गिवन है यदु की 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, इसका कितना होगा 8%, और टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है तो हम 1/2 करेंगे, तो इसका आएगा 3200 रुपये, ठीक है। और ऐसी विधु का निकालेंगे हम 70,000 का 8% और उसका 1/2, तो आएगा 2800 रुपये, ठीक है। और फिर निकालेंगे हम रदु का 50,000 रुपये का 8% और इसका 1/2, ठीक है। यह आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। और इसमें एक बात और बोली गई थी कि 1 नवंबर 2018 को यदु ने लोन दिया था फर्म को 80,000 रुपये का, तो इसको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन हमें ये गिवन है फर्म का जो प्रॉफिट है 2,53,000 है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन। तो हमें अब इसका यदु के इंटरेस्ट का लोन का हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले बनाते हैं, इधर लिखते हैं बाई साइड में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट जो कि P&L अकाउंट में से आया है, कितना 2,53,000, ठीक है। और टू साइड हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये जाएगा यदूस करंट अकाउंट में, क्योंकि ये जो हमें गिवन है फिक्स्ड कैपिटल गिवन है इसलिए 54,000। और अब हम लिखेंगे विधु का, विधुस करंट अकाउंट, ये आएगा 30,000 रुपये, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रदु का कैपिटल, रदुस करंट अकाउंट, ये आएगा 24,000 रुपये। अब हम इनका टोटल करेंगे तो आएगा 1,08,000 रुपये, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं बाई साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये जाएगा यदूस करंट अकाउंट 3,200, ठीक है।
विदूष करंट अकाउंट में जाएगा 2800, रदूष कैपिटल करंट अकाउंट ये हो जाएगा 2000 रुपये। इनका टोटल आएगा 8000 रुपये। ठीक है, अब हम टोटल कर लेंगे। इस साइड का आएगा बैलेंस 2,61,000 रुपये। ठीक है, 2,61,000 रुपये। अब बैलेंस बचेगा इधर की साइड, ये बचेगा बैलेंस 1,53,000 रुपये। तो इधर हम नाम देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट। इनके करंट अकाउंट में जाएगा यदूस करंट अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट आया है ये इनके रेशियो में बटेगा। तो ये आएगा इसका 61,200, विदूस करंट अकाउंट में जाएगा 45,900, राधूस करंट अकाउंट में जाएगा 45,900। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। हम करते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है सोनू रजत जिनकी कैपिटल में गिवन है 8 लाख और 6 लाख और इनका रेशियो में गिवन है। ठीक है, और डीड के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है सोनू की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। तो ठीक है, इसकी साल की जो सैलरी हो जाएगी इसमें हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, और रजत की कमीशन है 5% है टर्नओवर पे। टर्नओवर हमें गिवन है 20 लाख। ठीक है, तो जो इसकी कमीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 20 लाख का 5%, मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 8% गिवन है, और सोनू की जो ड्राइंग्स है वो 20,000 रुपये है। ठीक है, और रजत की ड्राइंग्स है 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो हमें इसमें ना जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम सबसे पहले सैलरी वाली एंट्री की जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले की होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा कितना, 2,40,000 रुपये। ठीक है, बीइंग में आएगा बीइंग सैलरी ट्रांसफ़र लिख देते हैं। ठीक है, अगला है रजत की कमीशन। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। इसमें जाएगा 1 लाख रुपए, बीइंग आप खुद लिख लेना। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। 8% जो कि है 8 लाख का 8% होगा 6400, मतलब 64,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं। तीसरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू रजत कैपिटल अकाउंट। अब इसकी कैपिटल, सोनू की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 8% 64,000, और 6 लाख है रजत की, तो उसका 8% होगा 48,000, और इन दोनों का टोटल आएगा वो आएगा 1,12,000। ठीक है, ये तीसरी एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री है सोनू की जो ड्राइंग है वो 20,000 रुपये है, वो भी उसका टाइम पीरियड हमें गिवन है 1 दिसंबर को। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 का 6%, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 20,000 का 6%, और ये टाइम पीरियड हो जाएगा 4 महीने का। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आया है कितना, 400 रुपये। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं।
इसकी एंट्री होगी सोनूस, हाँ इसको कंबाइन करवा देते हैं क्योंकि ड्राइंग तो इसकी भी गिवन है ना हमें, रजत की ड्राइंग हमें 5,000 गिवन है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट यहाँ करते हैं, मैं करके बता देता हूँ। 5,000 इंटू ईच मंथ की बोला है तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू और एंड बोला है, एंड के लिए टेबल में आता है, वो उस टेबल में 5.5 अपॉन में 12 इंटू जो इसका परसेंट है 6% है इसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आया है 1650। ठीक है, अब इसको हम कंबाइन मार देते हैं। सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। ठीक है, इसका आया है 400, इसका आया है 150, ये आएगा 2050। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट को और बांटेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, वो नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे, पहले तो हम प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे हम सैलरी और माइनस करेंगे हम कमीशन। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 489,950 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2050 माइनस 1,12,000 माइनस 1,00,000 ये है सैलरी, ये 2,40,000 तो ये है सैलरी सोनू की, माइनस 1,00,000 है ये कमीशन रजत की। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो आया है वो आया है कैलकुलेट करके पूरा 40,000 रुपये। ठीक है, अब इसकी एंट्री और पास करनी है हमें। ठीक है, इसकी एंट्री जो होगी मैं बताता हूँ, इसी प्रॉफिट की जो इसकी एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट 40,000, और ये बटेगा इनके रेशियो में, जो हमें स्टार्टिंग में रेशियो गिवन था 3:2, तो उसका जो आएगा वो आएगा 24,000 और 16,000 रुपये। ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कुछ आपको पार्टनरशिप के 5 क्वेश्चन कराए हैं और 2 क्वेश्चन और हैं, वो 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन अभी कराए हैं इन सब क्वेश्चनों की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और अगर वो 2 क्वेश्चन आपको ना आए तो आप अगली वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वाली वीडियो में मैं आपको गुडविल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो ऐसे क्वेश्चन है गुडविल के जो ज़्यादातर CBSE पूछती है, बस क्या होगा सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। क्या क्या है इसमें, कबीर और फारिद 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 3:1 है। उसमें क्या हो रहा है, मानिक आ रहा है 1/4 के लिए, और इनका 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द गुडविल वैल्यू ऑफ फर्म और पास नेसेसरी जनरल एंट्री। हमें ये 2 काम करने हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख लो, ये है हमारा प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का। हम यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा यहाँ से 3,06,000 डिवाइड में 3 इजी, और ये आ जाएगा 1,02,000। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे गुडविल ऑफ फर्म।
गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम ईयर ऑफ परचेज से, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स की। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,04,000। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पहले हम क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, ये है कबीर की और फारिद की। ठीक है, इसके और जो उनका एक नया पार्टनर आ रहा है वह मनिक। तो कबीर क्या है, कबीर की ओल्ड रेशियो जो है 3/4 है, उसमें से हम माइनस करेंगे कबीर का ही शेयर का 1/4, क्योंकि जो उनका नया पार्टनर है वो किसके लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। और जो फारिद है, फारिद में 1/4 माइनस फारिद का ही शेयर का 1/4 करेंगे। ठीक है, जिससे कि अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और ये जो मानिक है, मानिक का क्या होगा, 1/4, इसका हम डेनोमिनेटर सेम करने के लिए ये कर देंगे 4/16। तो इनकी न्यू रेशियो क्या हो गई, कबीर, फारिद और मानिक की न्यू रेशियो हो गई दोस्तों 9:3:4। ये इनकी हो गई न्यू रेशियो। अब यहाँ से अगर आप गेन सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ठीक है, तो वो इनकी जो आएगी कबीर और फारिद की वो आएगी 3:1। जो उनकी पहले ओल्ड रेशियो थी वो इनकी वही आएगी। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, हम इसमें एक एंट्री है वो पोस्ट कर देंगे। एंट्री मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। पहले क्या करते हैं, हम शेयर निकाल लेते हैं इसका, एंट्री फिर करेंगे। पहले हम शेयर निकाल लेते हैं, किसका, शेयर ऑफ मानिक इन गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो जो 2,04,000 है उसको गुडविल इसके शेयर में बांट देंगे, 1/4 कर देंगे, जो कि आपका आंसर आएगा 51,000। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है इससे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री के लिए यहाँ देखो आप दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे प्रीमियम प्रीमियम टू गुडविल टू कबीर कैपिटल अकाउंट और टू फारिद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 51,000 यहाँ आएगा और ये आएगा 38,250 और 12,750। ये आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ गुडविल का। लास्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, उसमें क्वेश्चन में जो लॉस बाय फायर लिखा होगा 20,000 रुपये, वो उसमें ना आप उसको इग्नोर कर देना और नोट डाल देना एक। ठीक है, तो मैं आपका ये अगला क्वेश्चन करता हूँ। राका, सीमा, महेश हैं, उनकी रेशियो है 5:3:2 और ये बीच में मतलब ये कह रहे हैं कि हम आपस में तय कर रहे हैं इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा 2:1 होगा, जो कि अब इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी और ये वाली ओल्ड रेशियो हो जाएगी। तो इनसे हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो आपको ये निकालनी आती होगी, है ना। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ क्या क्या आ रही है इनकी रेशियो। राका की जो आ रही है वो आ रही है 1/10 और जो सीमा की है वो है -1/10, जो कि ये गेन कर रही है। सीमा क्या कर रही है, गेन कर रही है। और जो महेश है इसका कुछ भी नहीं है, नील आएगा ये बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एंट्री पे आ जाते हैं। ठीक है, एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, एंट्री पोस्ट करते हैं। हमको इसमें क्या करना है, सिर्फ एंट्री पोस्ट करना है, हमारा और कोई काम ही नहीं है इसमें।
तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, जो फर्म की गुडविल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप क्वेश्चन देख लेना। गुडविल जो है फर्म की वो है 70,000, ठीक है, 70,000 है। तो हम इसमें एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, है ना, गेन टू सेक्रीफाइस पार्टनर करते हैं। तो उसके लिए होगा सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राका कैपिटल अकाउंट। तो जो 70,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 7,000, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 7,000, ठीक है। तो अब हम आती है हमारी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या है, हमें वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है 90,000 इस क्वेश्चन में, और नीचे अगर आप पढ़ोगे एडजस्टमेंट में तो हमें 40,000 रुपये क्लेम भी है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन किस में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन को भी बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है पहले, कंपनसेशन क्लेम है तो टू क्लेम टू फंड, ठीक है, क्लेम टू फंड। टू में तीनों जो हमारे पार्टनर हैं वो आ जाएंगे, राका कैपिटल अकाउंट और सीमा कैपिटल अकाउंट और महेश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन ओल्ड रेशियो में बटेगा, जिसमें 532 में बटेगा। वर्कमैन कंपनसेशन कितना हमारा 90,000 है, 90,000 हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है, 40,000 जो है वो क्लेम हो रहा है, ठीक है। अब बचा कितना, 50,000, 50,000 को हम बांट देंगे, इसमें आएगा राका में आएगा 25,000, 25 और इसमें आएगा आपका 15,000 सीमा में, और 10,000 आ जाएगा महेश में, ठीक है। ये हमने किस में बांटा, ओल्ड रेशियो में बांटा है, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट की बात है नीचे, तो क्या करेंगे अब, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राका कैपिटल अकाउंट और सीमा कैपिटल अकाउंट और महेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको क्या, प्रॉफिट को बांट देंगे 40,000 को, प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, आपको दिखा दूंगा। ये 40,000 आ गया, 40,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 532 में, तो जिससे हमारा आएगा, राका में आएगा 20,000, सीमा में आएगा आपका 12,000 और इसमें आएगा 8,000, ठीक है। क्वेश्चन की टेंशन ना लें, क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में है क्या, कैपिटल ऑफ फर्म अनुज बेनू 10 लाख है, ठीक है, और ये हमारा होता है, ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, और कैपिटल फर्म यानी कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 10 लाख, और जो सैलरी है दोनों जो पार्टनर उनकी 60-60 हज़ार दोनों की है ना। तो इसमें हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का गिवन है, ठीक है, और गुडविल ऑफ फर्म क्या है, गुडविल ऑफ फर्म किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, कितना आ गया, कितना है हमारे पास गिवन, 10 लाख, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है दोस्तों में, 15%, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, ठीक है,
अपॉन में क्या करेंगे 100, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल गया 10 लाख मल्टीप्लाई 15/100, जो कि हमारा आंसर आएगा 1.5 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द रिम्यूनरेशन, मतलब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सैलरी देने के बाद, सॉरी बात कर रहा हूँ, पहले हम बिफोर निकाल लेंगे, है ना। हम पहले बिफोर निकालेंगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट हम सैलरी देने से पहले का निकालेंगे, जो कि हमारा निकलेगा, इसको हम 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 पौन में 3 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,60,000, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द रिम्यूनरेशन। आफ्टर द रिम्यूनरेशन मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम सैलरी देने के बाद, कितना आएगा 3,60,000 है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट। उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर की सैलरी लेस कर देंगे, जो कि हमारी 60,000 दोनों की, तो ये आंसर जो आएगा आपका आएगा 2,40,000। अब ये आ गया क्या, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम कैसे, ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 2,40,000 वाला लेंगे, ना कि 3,60,000 वाला, क्योंकि सैलरी के बाद कर लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला ही था, जो कि हमारा 1.5 लाख था, ठीक है। अब इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है, जो आएगा 90,000, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। यहाँ से हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल ऑफ फर्म, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज कितना गिवन है मैं 2, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म 1,80,000, ये लो दोस्तों देख लो। तो इसमें दोस्तों मैं आपको अब एक क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। अमित कार्तिक जो हैं वो पार्टनर्स हैं, वो और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो सौरभ को एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में, और उसको भी वो अपना है ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वल देंगे, ठीक है। तो हमारी इसमें जो गुडविल है वो किस पे, मतलब किस आधार पे निकल रही है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 4 ईयर्स ये है 30,000, ठीक है। और गुडविल शेयर ऑफ सौरभ निकालना हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें से जो हम निकालेंगे वो कैपिटल और प्लस रिजर्व्स, उसको हम प्लस करेंगे ना, तो आपका 1,60,000 आएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आप बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में चीज़ गिवन है, ठीक है। 1,60,000 आ जाएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, ये जो हमें ये 12% नॉर्मल रेट रिटर्न गिवन है, इसको हम करेंगे 12/100 मल्टीप्लाई में 1,60,000, इसका आंसर आएगा 19,200, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, कितना 30,000, ठीक है। अब जो है सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ से अपना, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ से हम अपना सुपर प्रॉफिट ही निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो आएगा 30,000 माइनस 10,800, ठीक है। सॉरी 10,800 की 19,200, जो कि आंसर आएगा 10,800,
ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, 10,800 हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे 10,800 मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आएगा 43,200। ये हो गई हमारी गुडविल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सौरभ का शेयर निकालेंगे, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल 43,200 मल्टीप्लाई में 1/3, क्योंकि इनका सबका इक्वल शेयर है, तो ये आ जाएगा 14,004। ये हो गया हमारा सौरभ का शेयर गुडविल में। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। मैं आपको गुडविल के इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आगे और टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 3 नंबर गुडविल का क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको। तो थैंक यू। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे मैंने आपके गुडविल वाला टॉपिक ख़त्म करा दिया है और पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला टॉपिक ख़त्म करा दिया है। तो आपको अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और ना अच्छी लगी तो भी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।